हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आप लोगों का जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर जो बिल्कुल 19 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए वैसे प्रश्न लेकर आया गया है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। यानी आपको बता दें तो यह कोई फर्जी वीडियो नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के लिए वैसे वैसे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से लाए हैं जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होता है। यानी बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपके पास 10 मिनट की समय है तो बिल्कुल इस 10 मिनट के समय मेरे साथ आप बिताइए। बिल्कुल आप लोगों को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और आपको बता दें कि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही देना होता है। तो अब आपको बिल्कुल इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का जो है डेट बहुत नजदीक आ रहा है। तो बिल्कुल आप इस तरह के वीडियो को मिस नहीं करिएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। 12 नंबर जो प्रश्न है वो बिल्कुल है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया। यानी अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया। इससे पहले वाले वीडियो में बाकी वीडियो का जो है ऑप्शन जो है क्वेश्चन बन चुका है, तो बिल्कुल आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम 12 नंबर प्रश्न से आगे के बताएंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम 12 नंबर प्रश्न के देखते हैं। दिया हुआ है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और अंकोर वाट का मंदिर जो है बिल्कुल आपको कंबोडिया में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? कंबोडिया में अवस्थित है, यह भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोगों का जो है सोशल साइंस का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। प्यारे बच्चों देखना है, ध्यान देना है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस जो थी वह किसने लिखा था। यानी बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम था अप्रैल थीसिस, इसको किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह लेनिन के द्वारा लिखा गया था, याद रखना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह याद रखना है कि 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत होता है। और चैनल पे पहले बनाया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं। समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दास कैपिटल को जो है समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि रॉक्ट एवं लॉ क्या है। रॉक्ट और लॉ नीति का अवलंबन किसने किया था। बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम पहले बोले हैं कि इस वीडियो को अगर फुल वॉच कर लेते हैं तो इसमें से निश्चित रूप से है कि 10 प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। तो दिया हुआ है कि रॉक्ट और लॉ नीति का अवलंबन किसने किया। तो रॉक्ट और लॉ नीति का जो अवलंबन किया था वह किया गया था बिस्मार्क के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है बिल्कुल सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, वह कहाँ है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता हावड़ा। क्या है? कोलकाता हावड़ा जो है हुगली औद्योगिक प्रदेश का एक केंद्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है। भारत का जो है सबसे छोटा रेलवे जोन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, तो एक एक प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो 18वां प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात उत्तर पूर्वी सीमांत जो रेलवे है बिल्कुल आपका भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है वह कहाँ स्थित है। तो 19वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वह पश्चिम बंगाल। याद कर लेना है कि पश्चिम बंगाल में जो है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। यानी भारत का जो पहला सीमेंट का कारखाना जो खोला गया था वह कहाँ खोला गया था, यह आपसे 20वें प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है चेन्नई, यानी चेन्नई में जो है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र को स्थापित किया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत का बर्मिंघम
बर्मिंघम यानी भारत का बर्मिंघम जो है किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जमशेदपुर को जो है भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से जो है कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है इनमें से सभी, यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है बिल्कुल आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। चलिए अगली प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चे, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना जो था उसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया था। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यूट्यूब चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिस ना हो जाए, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। दिया हुआ है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि आंग सान सू की संबंध, देखिए आंग सान सू की संबंध किस देश से है? तो आंग सान सू की जो संबंध है वह याद रखना है कि आपका म्यांमार देश से है। किस देश से है? म्यांमार देश से जो है आंग सान सू की संबंध है। अगली प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय जो था उसकी कांग्रेस की स्थापना जो है कब किया गया था, यानी 26 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगली प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल एक एक प्रश्न में इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है पानी की कीमत में वृद्धि जो था बोलिविया का एक जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। अगली प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा को बिल्कुल क्या किया था? बदल दिया था। यानी वह कौन सा प्रेस था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को क्या किया था? बदल लिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 28 नंबर प्रश्न का वह है अमृत बाजार पत्रिका जो था बिल्कुल अपना रातों रात जो है वर्नाक्यूलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा को क्या किया था? बदल लिया था। अगली प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में जो है सर्वप्रथम सबसे पहले मुद्रा कहाँ बनाया गया था? तो 29 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है चीन में, यानी भारत का सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति, निम्नलिखित में से जो है किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो याद रखना है कि 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वह लॉसने सम्मेलन में जो है जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को बिल्कुल क्या कर दिया गया था? तो कम कर दिया गया था। अगली प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में जो है न्यू डील किसके द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखना है कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यानी डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है अमेरिका में न्यू डील की लागू की गई थी। अगली प्रश्न को बढ़ेंगे और 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के ने जो थे, जॉन के ने नाम जो था उसने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो 32 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्लाइंग शटल, यानी फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? निम्न में से जो है कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो 33 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है लोक जनशक्ति जो है बिल्कुल आपका कौन पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है? बंगला है, याद रखना है। अगले प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा जो घाटी परियोजना है वो किन राज्यों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जो है नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम 35 प्रश्न तक की ही बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा
लंबा हो जाता है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।